संगीता शेळके, इनका सवाल ऐसा है कि ज्योतिष शास्त्र शास्त्र है ऐसा माना जाता है। कई विद्यापीठ इसको शास्त्र कर कर अपने अपने विद्यापीठों में सिखा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में सिखा रहे हैं और उनको डिग्री भी दी जाती है। क्या बात सही है? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। दुनिया के किसी भी यूनिवर्सिटी में साइंस कर कर ज्योतिष नहीं पढ़ाया जाता, ना ही उसकी डिग्री दी जाती है। यानी दुनिया के जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कोई भी यूनिवर्सिटी में विज्ञान का एक विषय कर कर इसको मान्यता नहीं है, ना ही मिल सकती है। 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी का सरकार आया था, तब की बात है ये। अटल बिहारी वाजपेयी का सरकार आने के बाद में मुरली मनोहर जोशी, इनके तरफ एक विषय था, वो मंत्री थे, शिक्षा मंत्री केंद्रीय। तब उन्होंने एक प्रपोजल दिया था पूरे भारत के सभी यूनिवर्सिटीज़ को कि आप 3 प्रकार के कोर्सेज शुरू कीजिए। उसमें एक ज्योतिष का कोर्स था, दूसरा जो कोर्स था वो प्रमुखता से पुरोहित का कोर्स था, पूजा अर्चा कैसी करनी है, क्या कैसा करना है इसके बारे में। और इसी ढंग का एक तीसरा भी कोर्स था। ये 3 कोर्सेस उन्होंने दिए थे। यूजीसी की ओर से बड़ी बड़ी ग्रांट्स यूनिवर्सिटीज़ को देने वाले थे। उसके पहले कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने ये कोर्स शुरू किया था, लेकिन वो एक डिग्री कोर्स कर या डिप्लोमा कोर्स कर शुरू किया था। जैसे महाराष्ट्र में एक कालिदास विद्यापीठ है, डॉक्टर श्रीकांत जिचकार, इनका वो विद्यापीठ है, इसको संस्कृत विद्यापीठ कहा गया। ये संस्कृत विद्यापीठ की ओर से कई सालों से ज्योतिष इस विषय पर डिग्री दी जाती थी, लेकिन उसको कोई भी प्रतिष्ठा नहीं थी। लेकिन अभी जो यूनिवर्सिटीज़ है, जो नॉन यूनिवर्सिटीज़ है पूरे भारत की, उनके सामने प्रपोजल रखा गया यूजीसी की तरफ से, उसके ग्रांट्स देने का तय हुआ और इसलिए भारत के कई विद्यापीठों ने, कई यूनिवर्सिटीज़ ने ये कोर्सेज की शुरुआत की। महाराष्ट्र के किसी भी विद्यापीठ ने ये कोर्स की शुरुआत नहीं की। केवल नागपुर विद्यापीठ के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में निर्णय हुआ। यानी वहाँ ये दोनों प्रपोजल आए थे कि हम पुरोहित का भी कोर्स शुरू करेंगे, तो इसी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के कई लोगों ने इसका विरोध किया, बोले पुरोहित का कोर्स वगैरह नहीं शुरू करना चाहिए नागपुर विद्यापीठ में। और नागपुर विद्यापीठ में हम लेकिन ज्योतिष का कोर्स शुरू करेंगे क्योंकि ज्योतिष साइंस है। अब ये निर्णय जब विद्यापीठ में हुआ तो मेरे कुछ मित्र वहाँ पर थे। जैसे ही ये निर्णय हुआ, मेरे पास ये जानकारी आई कि बहुमत से ये निर्णय हुआ है और ये कोर्स शुरू होने वाला है नागपुर विद्यापीठ में। और फिर हमको काम को लगना पड़ा। हमने पूरे नागपुर विद्यापीठ का जो दायरा था, एरिया था, विदर्भ के 11 जिले, वहाँ पर बड़े पैमाने पर ज्योतिष इस विषय पर व्याख्यान आयोजित किए। हर डिस्ट्रिक्ट प्लेस पर 2 व्याख्यान होते थे। एक व्याख्यान होता था जाहिर परिसंवाद, जिसमें नाम ले लेकर जिन लोगों ने इसका समर्थन किया था और ये निर्णय नागपुर विद्यापीठ में लिया था, उनके नाम ले लेकर जाहिर तरीके से उनको आह्वानित किया जाता था कि आपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल में निर्णय लेते वक्त ऐसा कहा है कि ये शास्त्र है, तो ये शास्त्र है कहने के लिए आप आगे आइए। और इसके लिए आपको आगे आकर ये सामने बात रखनी होगी। केवल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स को ही नहीं, जो भी पूरे विदर्भ के या आसपास के ज्योतिषी हो गए, उनको भी आह्वान था। हर डिस्ट्रिक्ट प्लेस में 2 व्याख्यान होते गए। पहले दिन में जाहिर परिसंवाद था, काफ़ी ज्योतिषी आए, लेकिन वो कुछ प्रूव नहीं कर पाए, सबके सामने उनका पराभव हुआ। और दूसरे दिन ज्योतिष के खिलाफ जो मैं कहना चाहता था वो बात रखता था। तब पूरे विदर्भ में 45 के ऊपर हमने व्याख्यान आयोजित किए थे।
कई डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस के किए थे, उसी के साथ में कई तहसील प्लेसेस में किए थे। ये बहुत लंबी लड़ाई चली, 2 माह तक ये लड़ाई चली। जगह जगह पर उनके नाम लेकर हम बोलते गए। उसका परिणाम ऐसा हुआ कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने निर्णय लेने के बाद भी, विद्यापीठ ने ये कोर्स शुरू करने का तय होने के बाद भी, यूजीसी से बड़े पैमाने पर उनको इसके लिए सभी प्रावधान और उसी के साथ में सब खर्चा मिलना तय था, इसके बावजूद नागपुर विद्यापीठ ने ये कोर्स नहीं शुरू किया। इसलिए महाराष्ट्र में कोई भी ज्योतिष पर का कोर्स शुरू नहीं हो पाया। लेकिन मुरली मनोहर जोशी के ज़माने में जो प्रयास किया गया, उस कारण भारत के कई विद्यापीठों ने अपना ज्योतिष का कोर्स शुरू किया। उसमें डिप्लोमा भी था और बीए की डिग्री भी थी, लेकिन कोई भी साइंस की डिग्री इसमें नहीं है, भारत में भी नहीं है। यानी बीएससी ज्योतिष ऐसा कोई विषय नहीं होता है। अब ये क्यों बीए की डिग्री देना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं? महाराष्ट्र में तो नहीं शुरू होने दिया, अब महाराष्ट्र के बाहर तो हुआ है, ये तो फैक्ट है। अब सरकार जब कोई ऐसा निर्णय लेती है और ऐसे ढंग से कोई निर्णय होकर कोई बात शुरू होती है, वो करने का अधिकार सरकार का होता है, उसके आधार पर हुआ। लेकिन अगर इसको विज्ञान कर मान्यता देने का प्रयास होता तो उसके लिए लंबी लड़ाई लड़ी जाती, और विज्ञान कर तो इसको मान्यता नहीं दी गई है। ये भी फैक्ट आप ध्यान में रखिए। ये जो सब चल रहा था उस वक्त मैं हर वक्त यूनिवर्सिटी को ये भी विनंती करता था कि आप केवल बीए की डिग्री दे रहे हो, ज्योतिष में क्यों दे रहे हो? और 2-4 डिग्रियां निकालिए, ठगी की डिग्री निकालिए एक, ताकि लोगों को ठगना कैसे चाहिए, बाद में जेब कतरे कैसे करने चाहिए, जेब कैसे काटने, इस पर भी एक डिग्री रखिए। क्योंकि जेब कतरा जो काम करता है, ठगी करने वाला जो काम करता है, वही काम ज्योतिषी करते हैं, और उसको आप डिग्री दे रहे हो तो इन कामों को भी डिग्री देना चाहिए। तो ये बहुत ही हंसी मजाक का विषय हमने पूरे विदर्भ में बना दिया था, और उसी का परिणाम था कि महाराष्ट्र में ये कोर्स शुरू नहीं हो पाया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।